खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा रद्द हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया। बंगाल में चुनावी रैली नहीं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने 3 रैलियों को रद्द किया है। 15 तारीख यानी कि आज, 19 और 23 अप्रैल को जो रैली होनी थी वेस्ट बंगाल में, वो रद्द कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। कल अनामिका से ही बात हो रही थी सीएम के शेड्यूल को लेकर, और तब अनामिका ने ही बताया था कि ये रैली तो रद्द मानिए, और अब इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। 3 रैलियां रद्द कर दी गई हैं जो पश्चिम बंगाल में होनी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो इस वक्त आइसोलेशन में है, उपचार चल रहा है। घर से ही वो बाकी सारे कामकाज कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स भी ले रहे हैं। लेकिन जो रैली पश्चिम बंगाल में उनकी होनी थी, 3 रैलियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, 15, 19 और 23 अप्रैल को जो रैली होनी थी वो रद्द हो गई है। आगे के शेड्यूल की भी कोई जानकारी है? देखिए, आपको बताऊं कि 15, 19 और 23 को तकरीबन हर दिन 3 रैलियां या रोड शो होने थे। इसके मुताबिक उन्हें तकरीबन 9 से 10 रैलियों को संबोधित करना था पश्चिम बंगाल में, जिन्हें रद्द किया गया है। अपने आप में आप बता दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के स्टार कैंपेनर है योगी आदित्यनाथ, और पश्चिम बंगाल यूनिट से सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री की मांग थी तो वो थे योगी आदित्यनाथ। और चूंकि कल ही उन्होंने इस बात को बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, आज उनकी रैली होनी थी। ऐसे में उनकी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि अनूप, एक और बड़ा सवाल है कि अब जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं होगी, इन रैलियों में वो नहीं होंगे, तो कौन होगा बीजेपी का स्टार प्रचारक? इन रैलियों में उनकी कमी को कौन पूरा करेगा? इस बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल, जो कैंपेन देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की जगह पे किन्हें भेजा जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद सबसे ज्यादा अगर किन्हीं की मांग थी तो वो थे योगी आदित्यनाथ। और सबसे ज्यादा रैलियां भी उन्होंने अब तक की थी। लगभग 18 से 20 रैलियां और रोड शो उन्होंने अभी तक किए थे, और 9 से 10 रैलियां उन्हें करना था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट जगह कह सकते हैं उनको इन रैलियों को संबोधित करना था। इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में उनकी रैलियों को रद्द किया गया है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल यूनिट की तरफ से ये भी आग्रह किया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वर्चुअल संबोधित कर सके। हालांकि अभी तक तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में कोई इंडिकेशन बीजेपी मुख्यालय को नहीं मिला है। ऐसे में अभी फिलहाल उसको रद्द मानकर ये लोग चल रहे हैं, और उनकी जगह पर कुछ जगह पर राजनाथ सिंह को भेजा गया, शुभेंदु अधिकारी को भेजा गया। तो कहीं ना कहीं उनके जो जिन जगहों पे उनको रैलियां करनी थी वहां दूसरे नेताओं को भेजा जा रहा है। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि जो खाली जाहिर सी बात है, जो असर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का जनता पर, मतदाताओं पर बीजेपी देख रही है, वो असर शायद किसी और नेता से मुमकिन हो सके, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव चाहे किसी भी प्रदेश में हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां डिमांड में है। स्टार कैंपेनर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर कोई नाम बीजेपी की ओर से, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। और अब जबकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुनावी रैलियों का हिस्सा अब नहीं बन सकते, खासकर पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल जिसे बीजेपी ने सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना रखा है, बीजेपी ने यही नारा दिया है कि पश्चिम बंगाल को जीतना है। हालांकि योगी की वर्चुअल रैली कराने की भी मांग हो रही है। अनूप, ये भी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर नहीं पहुंच सकते हैं, अगर क्या वो नहीं पहुंच सकते, तो उनकी वर्चुअल रैली ही हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल यूनिट ने जरूर बीजेपी मुख्यालय से ये मांग की है कि अगर योगी आदित्यनाथ वर्चुअली अगर संबोधित कर सके तो भी बेहतर होगा, दूसरे नेताओं को भेजने की बजाय। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ बताया नहीं गया। ऐसे में जो बीजेपी मुख्यालय है, जो कैंपेन देख रहे हैं, प्रचार विभाग देख रहे हैं, उनके मुताबिक अभी सारी रैलियों को रद्द माना जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि अगर आखिरी में अगर वो एक दिन अगर वर्चुअली
रैली कर दे या संबोधित कर दे पश्चिम बंगाल के जनता को, तो उसकी भी संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो 18 से 20 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की है, रोड शो किए हैं, जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ा है इनकी रैलियों में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल यूनिट लगातार इस तरह की मांग जी कर रही अनूप, है। बने रहे हमारे साथ। अनामिका हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां वेस्ट बंगाल में अगली तीन दिन की जो रैलियां हैं वो रद्द हो गई हैं। आपने यही बात कल कही थी, अब वर्चुअल रैली की मांग उठ रही है, इसे लेकर क्या संकेत, कोई खबर है क्या? अनामिका का रुख करेंगे एक बार फिर, उससे पहले अनूप के पास चलते हैं। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो घर से काम कर रहे हैं, होम आइसोलेशन के दौरान भी जो जरूरी काम है वो निपटा रहे हैं, लेकिन रैलियों को संबोधित करने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत, बहुत ज्यादा थकान। तो क्या डॉक्टर्स उन्हें इजाजत देंगे कि एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करें? वर्चुअली भी अगर करते हैं तब भी मेहनत है उसमें। नहीं, बिल्कुल यही सवाल है, क्योंकि जो प्रचार विभाग जिनकी जो देख रहे हैं उनका भी यही कहना था कि ये सारा जो चीज है वो डिपेंड करता है उनके सेहत पर और उनके डॉक्टर्स क्या किस तरह की अनुमति देते हैं। क्योंकि अगर हल्के फुल्के का प्रोग्राम है जो कि बहुत जरूरी है, उनको तो वर्चुअली वो कर रहे हैं लखनऊ में बैठ करके, लेकिन एक रैली को संबोधित करना पूरी तरह से दूसरी बात होती है। हालांकि पश्चिम लीडर जरूर मांग कर रही है, लेकिन ये पूरा डिपेंड जो है वो सीएम कार्यालय के पास है कि किस तरह से उन्हें आगे शिरकत करना या। बिल्कुल, तो अनूप आप अपनी नजर बनाए रखें, आगे क्या फैसला सीएमओ की ओर से लिया जाता है, सीएम की ओर से लिया जाता है, डॉक्टर्स इजाजत देते कि नहीं, उस पर भी नजर बनाए रखें। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है कि 15 और अगले 3 दिन की जो रैलियां हैं पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो रद्द कर दी गई हैं। और बंगाल यूनिट ने हालांकि वर्चुअल रैली की मांग की है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है। 15, 19 और 23 की